आज हम लोग पढ़ेंगे 2020 के सभी नोबेल पुरस्कार और इससे इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई टेस्ट सीरीज भी हम लोग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं और एक एक को डिटेल्स में पढ़ते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए, सबसे पहली बात, नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। ठीक है। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यह 1968 में जोड़ा गया था। ठीक है। पहले यह 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 में इकोनॉमिक्स को इसमें ऐड किया गया। अब है नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। अब विश्व क्यों दिया गया है नोबेल पुरस्कार? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों दिया गया है? तो भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या? भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा की केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका गठन 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय रोम है, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य है विश्व भर में अन्य आपातकालीन स्थिति हो या युद्ध की स्थिति हो, ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री को पहुंचाना। यह है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये तो समझ में आ गया होगा कि भूखमरी मिटाने के लिए दिया गया क्या? शांति पुरस्कार दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। इसका मुख्यालय रोम है। और क्यों दिया गया? अब इसको याद कैसे रखें? अब देखिए, ये ट्रिक है। एक बच्चा है, यह रो रहा है। अब रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको भूख लग गई है। जैसे इसको खाना मिला, यह क्या हो गया? शांत हो गया। इस तरह से हमारा ट्रिक हो गया कि बच्चे को भूख मिटाने के लिए भोजन की ज़रूरत है। जैसे ही इसे भोजन मिला, वह शांत हो गया। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिल गया? फूड को, यानी खाद्य कार्यक्रम को। तो ये आप आसानी से ट्रिक मार सकते हैं कि शांति में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ल्ड फूड को। बच्चे को भूख लगी थी, जैसे उसको भोजन मिलेगा वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब है लिटरेचर, साहित्य में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, लिटरेचर साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है लुईस ग्लुक को। क्यों दिया गया? तो अमेरिका की कवित्री है। कहाँ की कवित्री है? अमेरिकी कवित्री है। लुईस ग्लुक को सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2002 से सम्मानित किया गया। इसके याद रखिएगा, एबेर्नो लुईस ग्लुक की प्रसिद्ध बुक जो कि 2006 में आई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकते हैं, याद रखिएगा। क्यों मिला ये आप लोगों ने समझ लिया। अब इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद रखें? लुईस ग्लुक को कैसे याद रखें कि इसे नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला है? तो याद रखिएगा, ग्लू क्या होता है? चिपचिपा होता है, वो आकर्षित कर लेता है। उसी तरह एक गायिका क्या करता है? अपने दर्शकों को क्या करता है? अट्रैक्शन कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो वही ग्लू का साउंड आ रहा है इसमें, तो ग्लू से हो गया। ग्लू कौन करेगा? जिसके सुरीली आवाज़ होगी। और सुरीली आवाज़ किसकी है? लुई ग्लुक की। ग्लू का साउंड आ रहा है, तो लुई ग्लुक क्या हो गया? किस क्षेत्र में मिला है? लिटरेचर के क्षेत्र में। आप लोग इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद है सिर्फ कनेक्ट करना,
वर्ड से वर्ड को कनेक्ट करना ताकि आपको आसानी हो और एग्ज़ाम में आसानी से आंसर कर ले। अब है देखिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार। भौतिक में नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोस, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को मिला है, 3 को मिला है। ठीक है। अब देखिए रोजर पेनरोस को जो मिला है उसका 50% जितना पुरस्कार मिला है उसका 50% रोजर पेनरोस को मिलेगा और 50% में गेजेल और गेज को 50% में मिलेगा। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया किस लिए इनको भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला, तो आइए इसको जानते हैं। रोजर पेनरोस है जो ब्लैक होल के आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उस ब्लैक होल की खोज करने और उनके रहस्यों को पता लगाने के हेतु इनको भौतिक में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया रोजर पेनरोस को। ठीक है। ब्लैक होल की खोज करने के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। अब है रेनहेड गेंजेल और एंड्रिया गेज दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन का उपयोग कर हमारी आकाशगंगा के मध्य में सुपरमेसिव ब्लैक होल के होने का पता लगाया, इसलिए इन्हें 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंड्रिज गेज चौथी महिला है, याद रखिएगा एंड्रिज गेज चौथी महिला है जिसको भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके पहले भारत की है पहली, ये है मैडम क्यूरी को मिला था। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें। ठीक है। ये तो हमने डिटेल पढ़ लिया कि क्यों मिला, तो ब्लैक होल का सिद्धांत को रहस्यमय ढंग का पता लगाने के लिए ब्लैक होल का, इसलिए इनको भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला। अब इसको याद कैसे रखें। ठीक है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं गेज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गेज पढ़ते हैं, और यह किस टर्म से रिलेटेड है, फिजिक्स से। तो देखिए दोनों के वर्ड में क्या रहा है, गेज आ रहा है, तो ये दोनों तो गेज हो गया किसका, फिजिक्स से संबंधित है, तो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल गया गेज को। अब देखिए रोजर पेनरोस क्या किए कि एक होल था, उसमें उनको पता लगाने के लिए वो क्या करते थे, पेन को उसमें फेंकते थे और वो पेन वापस कभी नहीं आता था, रोज़ फेंकते थे वापस नहीं आता था, वो इस काम को रोज़ करते थे, इसलिए उनको रोजर पेनरोस, इस तरह से आपको याद हो गया कि रोज़ होल की तरफ पेन फेंकते थे और वो वापस कभी नहीं आता था, इससे वो पता लगा लिए कि ब्लैक होल की खोज का पता लगा लिए। ठीक है। इस तरह से आप तीनों को याद रख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट। अब है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हॉर्वे जे ओल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। अब क्यों दिया गया इनको। ठीक है। हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार चुना गया। ठीक है। अब हेपेटाइटिस वायरस की खोज, सबसे पहले हेपेटाइटिस ए और बी की खोज काफ़ी आगे बढ़ गई थी। ठीक है। ऐसे में हेपेटाइटिस सी वायरस की पहचान करना वैज्ञानिक के लिए काफ़ी चुनौती बन गई थी, पर इन वैज्ञानिकों के कठिन अनुसंधान के कारण हेपेटाइटिस की खोज हुई। इनकी खोज के चलते रक्त में जन्म वाले हेपेटाइटिस के खिलाफ रक्त की जांच की नई दवाओं को खोज की मदद मिली है। इतिहास में पहली बार इस रोग का उपचार किया जा सकता है। पहले इस वायरस के लिए सटीक परिणाम देने वाली खून जांच उपलब्ध नहीं थी। इन वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के कारण सटीक परिणाम देने की वाली खून की जांच उपलब्ध हो पाई है। अब हेपेटाइटिस बी है जो रक्त जनित हेपेटाइटिस, इतना खतरनाक क्यों। रक्त जनित हेपेटाइटिस सिरोसिस और यकृत कैंसर होता है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस जो है सिरोसिस और यकृत के लीवर कैंसर होता है। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें। अब सवाल उठता है कि इसको याद हम कैसे रखें। ठीक है। अब देखिए क्या है, सी है, सी को हम क्या कर देते हैं, यू, इसको घुमा देते हैं सी को, और यहाँ लगा देते हैं राइस लगा देते हैं। सपोज डेट ये राइस है। ठीक है। अब सी है। ठीक है।
अब सी को हम घुमा दिए तो क्या हो गया, ये राइस से राइस हो गया, और सी को टर्न कर दिए तो यू टर्न हो गया, तो यू टर्न हो गया, तो यू टर्न माइकल ह्यूटन हो गया, ठीक है। और राइस से हो गया क्या, चार्ल्स एम, ठीक है, राइस। अब ये क्या हो गया, ए जैसा दिख रहा है, क्या हो गया, ए से क्या हो गया, अल्टर्ड हो गया। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, जो कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सी से ही हम तीनों वर्ड पकड़ेंगे। सी से हो गया, एक सी को यू टर्न कर दिए, और यू टर्न से क्या हो गया, यू टर्न, और इसमें राइस लगा दिए तो हो गया राइस, और ये कैसा दिखने लगा, अल्टर, तो क्या हो गया, इससे अल्टर बन गया। इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया। अब आइए आगे देखिए, यहाँ हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस है, इसको यू टर्न कर दिए, यहाँ राइस लगा दिए थे, और राइस लगा देने से ये क्या होगा, चार्ल्स एम राइस हो गया, और यू टर्न लिया तो यू टर्न हो गया, ठीक है। हेपेटाइटिस सी था और ये क्या हो गया, अल्टर हो गया, क्या हो गया, अल्टर हो गया, यू टर्न राइस अल्टर। इस तरह से हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तीनों नाम याद कर लिए। अब है रसायन के नोबेल पुरस्कार, किसमें है, रसायन में नोबेल पुरस्कार। देखिए इसमें किनको मिला है, एमुअल चारपेंटर को, ठीक है, और जेनफियर डाउडना। अब यहाँ पर देखिए, अब क्यों दिया गया, जीनोम एडिटिंग के तरीके के खोजने के लिए दोनों वैज्ञानिक को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस हेतु इन्होंने क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी विकसित किया। अब ये है क्या, ये एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग है। क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसकी मदद से डीएनए के साथ बहुत से बदलाव किए जाते हैं। आज तक इतिहास में इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। डीएनए को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, डीएनए को नष्ट किया जाता है, डीएनए को रिप्लेस किया जा सकता है, डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति के डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग से अपने पूर्वजों के समानता को पूरी तरह से अलग किया जा सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई बीमारी जेनेटिक बीमारी है तो उसको जीनोम एडिटिंग की वजह से डीएनए को फेरबदल कर ठीक की पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में देखिए, डीएनए का साउंड आ रहा है, किसका आ रहा है, डीएनए का साउंड आ रहा है, ठीक है, डीएनए। और यहाँ क्या है, चारपेंटर है, ठीक है, चारपेंटर है। यहाँ देखिए डीएनए की संरचना कैसी होती है, ऐसी, और यहाँ देखिए एक पिन हो गया, दो पिन हो गया, तीन पिन हो गया, चार पिन। तो इस तरह से हम लोग याद कर लिए कि चारपेंटर, और चारपेंटर डीएनए की संरचना इस प्रकार की होती है, ये केमिस्ट्री में। और डीएनए को अगर हिंदी में देखा जाए तो डना, याद रखिएगा, क्या इसको पढ़ेंगे, डना, याद रखिएगा दोनों नाम। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में डीएनए से संबंधित है तो डना हो गया, और चारपेंटर, चूँकि इसमें चार पिन लगा हुआ था इसलिए इसका चारपेंटर। इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेता को याद कर लिए। अब आगे है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमिक्स को किसी देश के इकोनॉमिक्स को मजबूत करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है मिल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मिल अच्छा होगा तभी तो उस देश की इकोनॉमी बढ़ेगी मेरी भाई। और दूसरा क्या है, विल पावर, उस देश की विल पावर क्या होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रोंग होनी चाहिए, तभी तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। क्यों दिया गया, ठीक है। अब सवाल है कि अर्थशास्त्र में, अब देखो इसी दोनों नाम से वो हो गया, मिल अच्छा होना चाहिए, पोल मिलेग्रोम, और विल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, विल पावर अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से विल हो गया और इस तरह से मिल हो गया, ये दोनों को अर्थशास्त्र में मिला है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्यों दिया गया। तो ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के
नए तरीके के आविष्कार करने के लिए दिया गया है। जो बोली लगती थी, नीलामी लगती थी, उसके तरीकों का, नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1901 ईस्वी में। इनमें से किसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था? भूख लगेगी तो चिल्लाओगे ही, और जैसे ही खाना मिलेगा शांत हो जाएगा। बच्चा शांत हो गया था तो किसको मिलेगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? याद रखिएगा, यह है 6। लुईस ग्लुक इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, अब देखिए, ग्लुक है, क्या बताए थे? ग्लुक से चिपक जाएगा, और जिसकी सुरीली आवाज़ होगी, जिसकी सुरीली आवाज़ होगी, सुरीली आवाज़ से ओर उसकी ओर आकर्षण हो जाएगा। तो इसमें किसको मिलेगा? लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अब देखिए, वर्ष 2020 में, ठीक है, वर्ष 2020 में किन व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या होता है? 4 पेन लेकर गए थे, पेन को रोज रोज फेंकते थे, तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिए थे। अब पेन को रोज रोज फेंकते थे, वो कभी वापस नहीं आता था। और गेज वो दोनों भी संबंधित क्या है? फिजिक्स से। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, रसायन के क्षेत्र में क्या बोले थे हम लोग? ठीक है, चारपेंटर क्या था? डीएनए था। डीएनए में ये क्या था? चारपेंटर। क्योंकि डीएनए की संरचना किस तरह के होती है? इस तरह के हम लोग जो बताए थे। ठीक है, और इसमें 4 पिन होता है, तो 4 पिन में क्या हो गया? चारपेंटियर को। रोजर पेनरोज किस योगदान हेतु भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिक में किस लिए दिया गया था? वो ब्लैक होल की तरफ रोज रोज पेन फेंकते थे, तो इसलिए उनको ब्लैक होल की खोज करने के रहस्यों को पता लगाने हेतु इनको रोज पेनरोज को भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब है एंड्रिया गेज भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाली कौन सी महिला बनी? ये अमेरिकन महिला है और ये चौथी है, याद रखिएगा आप लोग। इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो क्या बताए थे? हेपेटाइटिस सी के लिए मिला था, हेपेटाइटिस सी के लिए। और सी क्या हो गया था? यू टर्न हो गया था, और यहाँ पर क्या लगा दिए थे? राइस लगा दिए थे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? राइस। अब है माइकल ह्यूटन किस वायरस की खोज हेतु चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? हेपेटाइटिस सी। ठीक है, यूटर्न से बन गया ह्यूटन। जूनियर एडवेंडा क्या आ गया? डीएनए। और डीएनए किससे संबंधित था? रसायन से। जीनोम एडिटिंग क्या है? जीनोम एडिटिंग क्या है? डीएनए में बदलाव करने की प्रक्रिया है। ठीक है, लुईस ग्लुक के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह किस देश की कवियत्री है? किस देश की है? अमेरिका की। पहली भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिनको कि 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद कौन है? सीवी रमन। वह एकमात्र महिला जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। कौन है? मैरी क्यूरी जी, जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्षेत्र में
एकमात्र महिला है जिन्हें दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पोल मिलोग्रोम इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, देखिए अब मिल अच्छा रहेगा, मिल अच्छा रहेगा तो उसका इकोनॉमी अच्छा रहेगा ही, मिल और बिल अच्छा होना चाहिए, बिल पावर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। रॉबर्ट विल्सन, विल पावर अगर आपका अच्छा है तो उस देश की इकोनॉमी क्या होगी? अर्थशास्त्र में उसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।